हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के 18 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग के टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, जिसमें आपकी दोनों बुक्स कवर होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। तो ये 18 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस हैं। So my name is Harsh Thapar and today we are going to discuss 18 most important questions of economics class 12th term 2 board examinations. So let's start. देखो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ये एग्ज़ाम हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करना, ये हर बच्चे का ड्रीम होता है। इसी को देखते हुए अनअकैडमी ने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप लोगों के सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। आप लोग को फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे जो कि आपको अच्छा स्कोर कराने में हेल्प करेंगे। आप लोग को फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, आपको स्ट्रक्चर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, और सारा का सारा जो ये एक्सटेंशन आप लोग के लिए रहेगा, जब तक आप लोग का सीयूईटी का या फिर सीयूसीईटी एग्जाम नहीं होता है, तब तक आप लोग का फ्री एक्सटेंशन रहेगा इस बैच का। अगर आप लोग रेफर कोड यूज करोगे हर्ष 1010, तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। सीयूसीटी यूजी साइंस के लिए जो हमारे पास एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, लाइक विनीत रमेश सर है मैथमेटिक्स के लिए, संगीता खत्री मैम है केमिस्ट्री के लिए, भावनापुरी मैम है बायोलॉजी के लिए, और मनोज कुमार सर है फिजिक्स के लिए। देखो, जो हमारा पार्ट ए है, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट स्टूडेंट हो, सबके लिए कंपलसरी है पार्ट ए। इसमें भी आप लोग को बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, लाइक विनीत रमेश सर है आपके पास क्वांट्स के लिए, दीपांशु गर्ग सर है आपके पास एलआरडीआई के लिए, रोबिन शर्मा सर है जनरल अवेयरनेस के लिए, और शिप्रा मिश्रा मैम है इंग्लिश के लिए। देखो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग अभी के अभी ये बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप लोग की प्रिपरेशन होगी और आप लोग कंपेटिवली आगे रहोगे बाकी बच्चों से। लिंक डिस्क्रिप्शन में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग रेफर कोड यूज़ कर सकते हो हर्ष 1010, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, इस बैच में एक अच्छी बात भी है कि आप लोगों को सीयूसीईटी के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं जो कि हर हफ्ते होते हैं। 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट से आप लोग की रैंक पता लग जाती है कि बाकी बच्चों में आप लोग कितना आ गया, आप लोग किस लेवल पे हो। तो फ्री में आप लोग को ये मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। रेफर कोड है हर्ष 1010, इंस्टेंट 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के 18 के 18 ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। देखो, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना कि ये 18 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इस साल भी ये क्वेश्चंस रिपीट होने के बिल्कुल बराबर से चांसेस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार आपको एग्जाम में देता है कि बताओ फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इस टाइप में क्वेश्चन देता है आपको, या नॉर्मली इस टाइप में भी क्वेश्चन दे देता है आपको। एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा वो, और आपसे पूछेगा बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। एक स्टेटमेंट आपको लिख के दे देगा जिसमें हो सकता है कि फर्नीचर परचेज बाय स्कूल लिखा है या चेयर्स परचेज बाय ऑफिस लिखा है। आपसे पूछेगा बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर पुटअप करता है कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। अगेन इसमें भी एक स्टेटमेंट लिख देगा आपको और आपसे पूछेगा बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, तो आपको बताना होता है कि यह स्टॉक है या फ्लो है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो क्या वेलफेयर में कुछ इंप्रूवमेंट होगी, वेलफेयर अच्छा होगा या क्या होगा, या जीडीपी घटेगी तो उससे क्या होगा। क्योंकि जीडीपी के बढ़ने या घटने से वेलफेयर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वेलफेयर के लिए हमें बहुत सारी अदर चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो एग्जामिनर काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करके दिखाओ, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी कैलकुलेट करके दिखाओ, या फॉर्मूला वाइज जो आपसे पूछ लेता है बताओ कि नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा, रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। देखो, वैसे तो तीनों के तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम मेथड पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इनकम मेथड निकालना ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहता है आप लोगों की लाइफ के लिए।
तो नेशनल इनकम, आपको इनकम मेथड से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन इनकम मेथड पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व एंड वाइस वर्सा। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बना के दिखाओ, सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को डिराइव करके दिखाओ, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड है ये, एंड वाइस वर्सा। न्यूमेरिकल की बात करो तो मल्टीप्लायर यानी कि आपके के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। के की वैल्यू निकालो के, यानी कि मल्टीप्लायर कैसे निकलते हैं, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 8 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस, एपीएस, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। इन सब पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, वो आपको कुछ आइटम्स लिख के दे देता है और पूछता है बताओ इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये इन क्वेश्चंस पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से है, डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना होता है। बेसिकली 3 से 4 डिफरेंस तो आपको मिनिमम करके जाने ही जाने हैं, ठीक है, 3 से 4 डिफरेंस कर लेना, आप लोगों का हो जाएगा ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट में। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में और फॉर्मल सेक्टर के बारे में वो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि क्यों ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में क्यों उनको जॉब नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसका आपको डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। 4 से 5 पॉइंट्स तो मिनिमम आप लोग को लर्न करके जाने ही जाने हैं इसके, ठीक है। 4 से 5 रीजंस या 4 से 5 कॉजेज आपको लर्न करके जाने हैं अच्छे से। फिर जो 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर, कि एनवायरमेंट क्यों हमारा ख़राब हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, कि हम कैसे अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। सिर्फ इंडिया का एनवायरमेंट ख़राब नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए क्या क्या हम एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं आपको बताने होते हैं, ठीक है। वर्क आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपकी जो बुक, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ो, क्यों वो ख़राब हो रहा है, उसके मतलब क्या क्या रीजंस हैं और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो, एग्जामिनर बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होती है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग पे ज़्यादातर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उससे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या और पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पूरी दुनिया पे ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, जो कि हमारा 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ऊपर देखो, एक ना आप लोग कंपेरेटिव पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तीनों का लिख लो। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तीनों का लिख लो, मतलब यहाँ पे लिखो इंडिया, यहाँ पे लिखो पाकिस्तान, यहाँ पे लिखो चाइना, ठीक है। ऐसे करके आप लोग डिफ्रेंशिएट करना इन्हें, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। एक ही डिफरेंस में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, एक ही ऐसे टेबल बना के कि सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन किसका कैसा है, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंडिया में वर्क करते हैं, कितने पाकिस्तान में, कितने चाइना में, एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का, पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, पाकिस्तान की, चाइना की, जीडीपी के मामले में इंडिया की क्या रैंक है, पाकिस्तान की क्या रैंक है, चाइना की क्या रैंक है। ऐसे अगर आप लोगों ने 10 से 20 पॉइंट बना लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द नेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है ये आपको बताना है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी कोई लॉस ना हो। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको क्या ही मिलेगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे पेट्रोल का ही ले लो एग्जाम्पल, पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो कल को बच्चों को आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको क्या मिलेगा यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने आपको बताने होते हैं। 4 से 5 तो मिनिमम आपको स्टेप्स लर्न करने ही करने हैं, जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 18 के 18 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी आपका इशू है इकोनॉमिक्स को लेके, बिजनेस स्टडीज़ को लेके, अकाउंट्स को लेके, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।